किसी को बेगम बोलने के लिए पहले शौहर बनना, शौहर बने बगैर बेगम बोले तो धुलंडी हो जाती। अल्लाह कह रहा है हबीब ये इनकार कर रहे हैं ना आपके नबी होने का, कह रहे हैं कि आप 40 साल में नबी बने। आओ मेरे मुस्तफ़ा, हम आपको एक ऐसी शान देते हैं जो समझ जाएगा वो मोमिनों में से हो जाएगा, जो नहीं समझेगा मर्दूदों में से हो जाएगा। क्या है? मैं थोड़े राज खोल रहा हूं ताकि बांसवाड़ा वालों आज तुम्हें समझ में आ जाए कि खुदा की कुदरत कैसी है और नबी की शान क्या है। देखो, जो लोग कहते हैं हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने, इन नादानों को मालूम होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और बच्चों की तरह रोते हुए नहीं आए, बल्कि अपने रब को सजदा करते हुए तशरीफ लाए। जब हुजूर का सर अक़दस सजदे में था, जिस्म सजदे की कैफियत में था, तो मैंने अपने लख्ते जिगर को देखना चाहा। अरे उसको क्यों ना देखूं, जब वो मेरे बतन मुबारक में था तो कभी हजरत आदम मुझे खुशखबरी दे रहे, आमिना मुबारक हो, अल्लाह का हबीब तुझ में जलवागर हुआ। कभी हजरत इब्राहिम खुशखबरी दे रहे, आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह का हबीब तुझ में जलवागर हुआ है। कभी मुझे हजरत सुलेमान ख्वाब में खुशखबरी दे रहे हैं, आमिना मुबारक हो, अल्लाह का नबी तुझ में जलवागर हुआ है। कभी हजरत मूसा कह रहे हैं, आमिना तुझे मुबारक हो, अल्लाह का नबी आखिरी पैगंबर तुझ में जलवागर हुआ है। और कभी हजरत ईसा खुशखबरी दे रहे हैं ख्वाब में आकर, आमिना मुबारक हो, तुझ में वो जलवागर हुआ है जो अल्लाह का नबी है, खातिमुन नबीयीन भी है, और जिसका नाम आसमानों में अहमद है और जमीन पर जिसका नाम मोहम्मद होने वाला है। हजरत आमिना ने देखा कि अब वो जलवागर हो चुका है, वो दुनिया में तशरीफ ला चुका है, तो मैंने चाहा लख्ते जिगर का चेहरा देखूं, नूरे नजर का चेहरा देखूं, कायनात के प्यारे का चेहरा देखूं, खुदा के हबीब का चेहरा देखूं, अब्दुल्ला के दुलारे का चेहरा देखूं, खानदाने नबूवत के खानदाने सर पर जिसके ताजे नबूवत होगा, जिसको रिसालत का ताज पहनाया जाएगा, उसका चेहरा देखूं। जो बज़्म नबूवत का इख्तिताम बनकर आ रहा है, उसका चेहरा देखूं। जो रसूलों का सरदार बनकर आया है, उसका चेहरा देखूं। जिसकी उम्मत क़यामत तक रहेगी, उसका चेहरा देखूं। तो जब मैंने देखना चाहा तो क्या देखती हूं कि मेरा लख्ते जिगर सजदे में है, और सजदे में मेरे प्यारे लख्ते जिगर के होंठ हल रहे हैं, होंठ जुम्बिश ले रहे हैं, बारीक आवाज आ रही है। मैंने अपने कानों को अपने लख्ते जिगर के करीब ले गई ताकि होंठों से अदा होने वाले अल्फाज को सुन लूं। तो क्या देखती हूं कि उस जुबाने पाक से, उन होठों के हलने से ये आवाज आ रही है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत। जरा जोर से बोलिए, किसको कर दे? किसकी उम्मत? मेरी उम्मत। जरा बोलो ना, उम्मती बोलो ना, मेरी उम्मत। जोर से बोला यार, इताहलू ना यार, तुम लोग ऐसा करो तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा यार, तुम लोग खाली नारे के लोग आए। बोलो मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? देखो, मैं बोल रहा हूं ये मेरा पोतरा है, तो किसी को पोतरा बोलने के लिए पहले दादा बनना जरूरी है। फुगट में पोतरा नहीं बोल सकते। बांसवाड़ा वाले बोले खतरनाक मौलाना को लाए, जिसको बोले उसको पोतरा बोलते फिर।
किसी को नवासा बोलने के लिए नाना बनना जरूरी है, किसी को बेगम बोलने के लिए पहले शौहर बनना। शौहर बने बगैर बेगम बोले तो धुलंडी हो जाती। मसले को समझ गए? नहीं समझे? कुछ बोलने के लिए कुछ होना, शागिर्द बोलने के लिए खुद का उस्ताद होना, मुरीद बोलने के लिए खुद का पीर होना। तो सुनो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा ने कहा रब्बी हबली उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के पैदा हो रहा। इतने अच्छे लोग दिख रहे हैं यार, और इतने ठंडे, और हम लोगों को क्या है, पब्लिक चढ़ा चढ़ा के इतना ऊपर बिठा दी, ठंडे तकरीर करने की आदत ही खत्म हो गई। मसले को समझो दोस्तों, भाई अगर नबी नहीं है, अच्छा ये जो रब्बी हबली उम्मती है ना, अल्लाह की कसम यारो, सुनिए तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। ये रब्बी हबली उम्मती हुजूर बोलते हुए तशरीफ लाए, हुजूर की जुबान अक़दस पर यह कलीमा था। ये सिर्फ सुन्नियों ने नहीं लिखा, बाजू वालों ने भी लिखा। तो मैं ताज्जुब पे पड़ गया, रे बेवकूफ मौलवी लिखता है, समझता क्यों नहीं है? नहीं, अगर नौजुबिल्लाह आप नबी नहीं है तो फिर उम्मती बोले कैसा? टू बी नोटेड। बात समझ रहे हैं? अल्लाह कह रहा है हबीब आप जाओगे तो नबी बन गए, और बोलोगे भी आप नबी हैं, मगर हबीब ये समझेगा वही जिसके मुकद्दर में तेरी गुलामी लिखी हुई है। हबीब वो नहीं समझ सकेगा जिसके मुकद्दर में मरदूदियत लिखी हुई है। इसको समझने के लिए मुस्तफा तेरा गुलाम, तेरा प्यारा, तेरा आशिक, तेरा दीवाना बनना जरूरी है। समझेगा वही जिसको तेरा सदका मिलेगा। और जो समझ जाएगा वो अबू बकर से लेके कयामत की सुबह तक सब जन्नत में तेरे साथ है। बाबा सुभान अल्लाह। और जो नहीं समझेगा अबू जहल से लेके कयामत तक वो सारे मर्दू जहन्नम के कुत्ते बना दिए। वाह 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 वाह। दाढ़ियां छोड़ते फिरे, चाहे वो लाख नमाज पढ़ता फिरे, चाहे वो लाख ज़कात देता फिरे, चाहे वो लाख खटके मारता फिरे, चाहे वो लाख तबलीग करता फिरे, मेरे मुस्तफा जो तुझे ना समझे, मुझे मेरे रब होने की कसम, वो मेरा नहीं है वो, और जन्नत उसकी नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझने वाले के लिए देखो पूरा समंदर है, वो 63 साल जिंदगी 100 समंदरों से बढ़ के। नहीं समझने वाले के लिए खारा पानी है। समझ नहीं? लोगों को ले जाके समंदर में पानी में बोला खारा पानी, समंदर है समंदर है समंदर है, खारा है। डार्लिंग तेरा खिस्सा भी ऐसी है। क्या बात है, क्या बात है। समझने वाले के लिए खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की एक एक अदा एक एक कायनात है। वाह 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 वाह। मेरे नबी का चलना एक कायनात है, मेरे नबी का बैठना एक कायनात है, मेरे नबी का देखना एक कायनात है, मेरे नबी का लेटना एक कायनात है। अरे मेरा नबी अल्लाह की कसम वो बन के आया है, अल्लाह ने इसके सदक़े में सब कुछ बनाया, इसके जैसा किसी को नहीं बनाया। मेरे दोस्तों अब मसले को समझो। चलो अब ये मसला हो गया ना, इन्हें नहीं समझता बाजू वाला, कितना भी समझा लो आप, और आप समझाने की कोशिश न को करो। हमारे बांसवाड़ा में देखा मैं, दोनों दोस्त बाजू वाला अंदर वाला दोनों मिलके रह रहे हैं। मुझे कहीं को बेटा मैं उसको समझाना चाह रहा हूं। डार्लिंग मैं समझाया तो उन्हें नहीं समझा, तेरी कहां से समझता। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। मैं समझा के बैंड लगा लिया, 6 साल हो गए मदीने को नहीं जा सक रहा हूं।
जी इतना समझाया, बैंड लगा दिए, 100 आना इन्हें नहीं आना बोल रहे हैं। इतना समझाया, वहां बैठ के भी समझाया, मक्को रे ये तू गलत कर रहा, देख बोला तो बेवकूफ समझने को तैयार नहीं है। मैं समझाया तो नहीं समझा, तुम समझाए तो कहां से समझता जी। तुम समझाने की चक्कर में कहीं अपना ईमान खराब ना कर लो। वाह 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 वाह। तुम समझाने मत जाओ, तुम नबी की तरफ जाओ। अब दूसरा मसला सुनो, ये बात इसको समझ में नहीं आती, मैं आपको सीना ठोक के बोल रहा हूं, इसको समझ में नहीं आती इसको। अब दूसरा मसला समझो। देखो तुम कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़े ना सरकार का। हजरत ईसा की उम्मत पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। हजरत इस्माइल की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह। हजरत दाऊद की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत आदम की उम्मत ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। बेशक बेशक कलमा पढ़ रहे हैं, अपने अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। जी जी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अपने अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कलमा पढ़ने से ईमान साबित होता है। जी कलमा नहीं पढ़ेंगे, पूरी कुरान पढ़ेंगे, ईमान साबित नहीं होता। जी जी सच्चाई है। कलमा नहीं पढ़ेंगे, पूरी नमाज पढ़ेंगे 48 रकत रोजाना, ईमान साबित नहीं होता, नहीं होता। ईमान के सबूत के लिए कलमे का पढ़ना जरूरी है। तो जिस तरह उम्मत को ईमान के साबित करने के लिए कलमा जरूरी है, इसी तरह अंबिया के ईमान के सबूत के लिए अंबिया का भी कलमा है। उम्मत तो नबियों का कलमा पढ़ी। ऐ बांसवाड़ा वालों, नबी किसका कलमा पढ़े? अरे चक्कर खा गए ना, चक्कर नको का तुम्हें होना, तुम टेंशन नको लो। नबी किसका कलमा पढ़े? हजरत आदम का कलमा क्या था? हजरत इब्राहिम का कलमा क्या था? उम्मत तो इनका कलमा पढ़ती थी। ये किसका कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा, हजरत ईसा किसका कलमा पढ़ते थे? तो सुनो बांसवाड़ा वालों, आज सुन लो, कल बाजू वाले को सुना दो। 1,24,000 पैगंबर आपस में अपनी उम्मत से अपना कलमा तो पढ़ाते थे, मगर खुद किसी और का नहीं। आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ा। हजरत ईसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मूसा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, हजरत आदम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा तर्जुमा करो, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छी तरह बाजू वाला सुने जैसा बोलो ना प्लीज। अल्लाह के कौन बोल रहे हैं? हजरत ईसा बोल रहे हैं, जी जी। हजरत मूसा बोल रहे हैं जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर नबी नहीं थे तो फिर कलमा पढ़े कैसा? हाँ जी जी जी। कैसी है अपनी वकालत वकील साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब? आपकी वकालत अलग है, अपनी अलग है। आपको पूरा केस होने के बाद फीस मिलती है, अपने को हर एक जलसे के बाद फीस मिल जाती है। छोड़ दो आपकी वकालत, इधर आ जाओ। मसले को समझो दोस्तों। अगर नौजुबिल्लाह हुजूर 40 साल में नबी बने, तो फिर हजरत ईसा रसूल अल्लाह कैसा बोल रहे? अगर हुजूर पैदा होने के बाद, वो भी पैदा हुए 140 साल के बाद रसूल बने, नबी बने, तो फिर हजरत आदम रसूल अल्लाह कई को बोले? अल्लाह का नबी गलत बोला क्या?
नौज बिल्ला, अगर तू बोला गलत बोले तो तू मस्जिद में रह के भी या नहीं रहता, तू काफिर हो जाता। बात समझ रहे हैं आप? अजी हजरत आदम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में बोले, वाह, बाद में बोले। इंसान की जो तख्लीक है बाद की है, जिन्नात और फरिश्तों की तख्लीक इंसान से पहले की है। इंसान से लाखों लाखों करोड़ों साल पहले जिन्नात और फरिश्ते पैदा हुए, करोड़ों साल पहले। इंसान लास्ट है, इन्हें आया तो सब खत्म हो गया। इनसे पहले मखलूकात है, फरिश्ते जिन्नात वो सब, उन्हें जन्नत में झूले झूल रहा था, फरिश्तों को पढ़ा रहा था, जन्नत में रहता था, क्या क्या कुछ करता था। जब इंसान आया तो उसको अल्लाह ताला बोले चलो निकलो यहां से, चलो दिखना नहीं दोबारा। वाह, बात समझ में आई? अब जरा मसले को समझो दोस्तों, अब मसले को समझो। ये तो हजरत आदम थे, ये बाद की मखलूक है, इंसान बाद की मखलूक है। इंसान से पहले की मखलूक फरिश्तों की है, जिन्नात की है। जरा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के किसी सुन्नी आलिम को नहीं पकड़ना, कल बाजू वाले को पकड़ो जी। अच्छे आदमी को पकड़ो, चिंदी को नको पकड़ो। जो वाक़े पढ़ा लिखा है हौला, उसको पकड़ो। पकड़ के उसको पूछो, हजरत इंसान से पहले फरिश्ते थे? कहते ना। तो उन्होंने बोला जी हाँ बिल्कुल थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत पुराने, बहुत खदीम हैं। अच्छा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का कलमा क्या है? हाय 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 हाय, बांसवाड़ा वालों फखर करो, तुम किसका मीलाद बना रहे हो? अरे तुमने नबी का कलमा बाद में पढ़ा, इस जमीन पे नबी का कलमा जिन्नात ने पहले पढ़ा, जिन्नात से पहले फरिश्तों ने मेरे मुस्तफा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो दोस्तों, ये कब से है? टू बी नोटेड। अब फरिश्ते भी बात के हैं, इससे पहले भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। आप बोलेंगे हजरत उन्हें तो था, मगर आप अब तक कहां थे? थोड़ा पहले आते तो ये नॉलेज जल्दी मिलती थी। मेरे मेरे आशिक, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नबी के आशिकों, मसले को समझो। अब जरा देखो, फरिश्ते भी बात के हैं। एक वक्त ऐसा था जब वक्त भी नहीं था, न दिन थी, न रात था, न सुबह थी, न शाम थी, न इंसान था, न जिन थे, न फरिश्ते थे, न जन्नत थी, न दोजख थी, न लौह, न कलम, न कुर्सी, न अर्श, न फर्श, न ये न वो, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। कौन था? जरा जोर से बोलो ना जी, हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलो। देखो कितना प्यारा नाम है, नहीं सुने तो तबीयत में रस घोले जा रहा। हा हा सुभान। जरा फिर से एक बार बोलो, हाय 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 हाय, सदके जाओ जी नाम पाक के। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह था, बस कुछ नहीं था। इमेजिन करो, इमेजिन, थोड़ा सोचो मुसलमानों। और ये इसमें सुन्नी वाबी का कुछ भी झगड़ा नहीं है, ये सब रियलिटी है, सब सही बोले नक्शबंदी साहब। शिया को भी पूछो तो सही है, महदवी को पूछो सही है। अल्लाह था, सब कुछ नहीं था। जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, जन्नत भी नहीं था, दोज़ख भी नहीं थी, अर्श नहीं था, फर्श नहीं था, कुर्सी नहीं थी, लौह नहीं था, कलम नहीं था, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, पहाड़ नहीं, दरिया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। उस वक्त अल्लाह ने चाहा कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, कोई मुझे खुदा कहे, मेरी इबादत करे, मेरी रबूबियत का इकरार करे, मेरी उलूहियत का इजहार करे, मेरे सामने सजदा करे, मेरा तज़किरा करे, मेरी तारीफ करे, मेरे औसाफ बयान करे, मेरा जिक्र करे, मुझको चाहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अल्लाह ने क्या किया? अपनी इस ख्वाहिश के लिए
हाय हाय हाय। अपने इस इरादे के लिए एक को पैदा किया वाह और उस प्यारे को जब रब ने पैदा किया तो जिस्मानी कैफियत में नहीं, हाँ, जिन्नात की शक्ल में नहीं, हाय हाय हाय। अल्लाह ने उसको नूर की शक्ल में पैदा किया वाह 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 वाह। और उस नूर को अल्लाह ने पैदा किया हाय तो हाय। उस नूर का नाम रखा मोहम्मद। हाय हाय। अब सिर्फ दो ही है, अल्लाह और नूरे मोहम्मद। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और नूरे मोहम्मद, दो ही है। कल जरा ये मेरी तकरीर बाजू वाले मौलाना को सुनाना प्लीज, जो सुनाएंगे उसको नजराना मैं दूंगा। बाजू वाले मौलाना को सुनाना। कौन है अब? अल्लाह और नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय 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 हाय। अब नूरे मोहम्मद पैदा हुआ, हाय 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 हाय। अपन बगैर देखे दिन में 48 सजदे कर नहीं, 48 रकत पढ़ रही, रब को सजदे कर रही, 96 सजदे करते हम ना रोजाना। मालूम आप लोगों को? करे तो मालूम रहता। पट्टे जुम्मे को जुम्मा आते हैं हमारे मुसलमान। रोजाना 48 रकत नमाज पढ़ता मुसलमान और 96 सजदे करता डेली, 96 सजदे अल्लाह को। अभी वो नफिल के, तहज्जुद के, अव्वाबैन के, इशराक के, चाश्त के छोड़ के बोल रहा हूँ। जो करना ड्यूटी है लाजिम अल्लाह करके भेजा, ये करो बोल के भेजा तो कॉफी पी रही, वो सजदों की बात कर रहा हूं। अल्लाह को कायनात में बंदे का जो अमल सबसे ज्यादा पसंदीदा है इबादत में, वो सजदा है। अब इसीलिए ये कौम जूते खा रही, वो भी गरीब नवाज के मुल्क में, गरीब नवाज की रियासत में रह के, क्योंकि ये कौम सजदे करना छोड़ दी, ये कौम रब को पुकारना छोड़ दी। सुब्हान रब्बियल आला। तुम इस तस्बीह की शान नहीं समझते मुसलमानों, अल्लाह की कसम, जब ये बंदा पुकारता ना अपने रब को सुभान रब्बियल आला, 70,000 पर्दे हटा के रब अपने बंदे को देखना शुरू कर। एक मिसाल देता हूं खाली एक समझ में आना, कुछ तो भी जहन में जाना, बल्कि हालांकि वो खुदा की रहमत के सामने, उसकी वो रुबूबियत के सामने ये मिसालें काम के नहीं है, मगर समझा नहीं, क्योंकि अब हम लोग कैसा खाए इतने जमाने से 70 साल से बहला खा 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 तब अंदर जाना बोले तो जरा एक मिसाल देना पड़ता। माँ नींद में है, चूल्हे में खाना पका रही है, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठी हुई है, जान से ज्यादा अजीज शौहर के साथ बैठी हुई है, जान से ज्यादा अजीज माँ बाप के साथ माँ बैठी हुई है। झूले में बच्चा पुकारता और वो लफ्ज का कोई उन्हें अम्मा बोल के नहीं पुकारता, अम्मी जान बोल करता, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्या करते मौलाना, पब्लिक को समझाने इतना नीचे आना पड़ रहा, आप लोग टेंशन न करो। मौलाना लोग परेशान है, ये कहां से लाए नोवेल के, ये तो कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। नहीं खाली उन्हें क्या बोलता, वो लफ्ज का कोई माना भी नहीं है, कोई डिक्शनरी में लिखा हुआ भी नहीं है। वो बेमाना लफ्ज सुन के हाय 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 हाय, वो बेमाना लफ्ज सुन के माँ की ममता नींद छोड़ देती है, बेटे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। माँ अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, अपने शौहर, अपना काम, अपना काज, अपनी मसरूफियत छोड़कर अपने लख्ते जिगर की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। अरे बेमाना लफ्ज पर माँ की ममता का ये हाल है। अरे वो सुभाना रब्बियल आला, वाह 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 वाह। अरे ये वो लफ्ज है, कायनात में इससे अच्छा लफ्ज कुछ और नहीं है। वैसा लफ्ज जब खुदा सुनता, अरे ये माँ तो एक दर्जा मोहब्बत करने वाली है, मगर वो खुदा 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला।
हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, तुम समझते हो सजदे में दम नहीं है? अरे अल्लाह की कसम, अगर दम किसी में है तो सिर्फ सजदे में दम रखा हुआ है। आओ मुसलमानों, तुम किसी लीडर की तरफ मत पलटो। खुदा की कसम, कोई माइका लाल लीडर तुम्हारे कान के बाल को भी तहफ्फुज नहीं दे सकता। तुम्हारा कोई लीडर मुहाफिज नहीं है, कोई हुकूमत तुम्हारी मुहाफिज नहीं है। तुम्हें किसी हुकूमत, किसी लीडर, किसी रहनुमा, किसी रहबर, किसी वोट लेने देने वाले की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 70 माहों से ज्यादा चाहने वाला खुदा मौजूद है।